सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन। कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल स्कूल की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं संचालन की विचारधाराएं। संचालन की विचारधाराएं कौन कौन सी हैं और उनमें किन किन संचालन शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके बारे में आज अपने जानेंगे। संचालन की विचारधाराएं संचालन के क्षेत्र में हुए विविध संशोधन, अध्ययन और परिणामों के आधार पर संचालन की विचारधारा का विकास हुआ। समय समय पर यह विचारधाराएं बदलती गई। इन विचारधाराओं में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत देकर कितने ही सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। हम इस चैप्टर में सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है और ये सिद्धांत किस प्रकार से उपस्थित हुए वह यह विचारधारा बताती है। इसलिए इनमें भी अनेक शाखा और प्रशाखाओं का विकास हुआ। इन्हें संचालन की विचारधाराएं या अभिप्राय कहते हैं। शॉर्ट में अपने को व्याख्या ध्यान रखनी है कि संचालन की विचारधाराओं में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत देकर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, जिनमें अनेक शाखा और प्रशाखाओं का विकास हुआ, जिन्हें संचालन की विचारधारा कहते हैं। यह विचारधारा जैसे कि अपने ने चर्चा की कुछ विचार है, जिसमें से पहली है पारंपरिक विचारधारा यानी कि क्लासिकल थियोरी। संचालन की यह विचारधारा 19वीं सदी के अंत की विचारधाराएं कही जाती है। इन विचारधाराओं मुख्य प्रेरणा स्रोत श्री फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी गेंट और हेनरी फ्योल है। दोस्तों, हमें ये सभी संचालन शास्त्रियों के नाम याद रखने हैं कि पारंपरिक विचारधाराओं में किन संचालन शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो फ्रेडरिक टेलर, मैक्स वेबर, गिलबर्ट, हेनरी गेंट और हेनरी फ्योल। पारंपरिक विचारधारा में इनमें से टेलर का जो है, फ्रेडरिक टेलर जो है, उनका अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत इन विचारधाराओं के आधार पर प्रस्तुत किए, जो आज भी विद्यमान हैं। हमें इन चैप्टर में जो सिद्धांत सीखने हैं, उनमें से फ्रेडरिक टेलर के वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत भी हमें दोस्तों सीखने हैं। वैज्ञानिक संचालन का अभिप्राय रूढ़िगत पद्धतियों के बदले समय और गति निरीक्षण द्वारा वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत किए गए सिद्धांतों को अपनाने की तरफदारी करता है। वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत का मुख्य योगदान व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण, उत्तेजक वेतन प्रथा, दायित्व और कार्य का वैज्ञानिक रूप से विभाजन आदि है। ध्यान रखना है हमें कि वैज्ञानिक संचालन के सिद्धांत का मुख्य योगदान व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण यानी कि अलग अलग जगह से लाभ प्राप्त करना, उत्तेजक वेतन प्रथा, दायित्व और कार्य का वैज्ञानिक रूप से विभाजन। परंपरागत विचारधाराओं में हेनरी फ्योल का योगदान भी उल्लेखनीय है। उन्होंने संचालन के सामान्य सिद्धांत देकर संचालन की विचारधाराओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ध्यान रखिएगा कि हेनरी फ्योल ने किस प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए, तो सामान्य सिद्धांत। उन्होंने व्यावसायिक इकाई में विविध कार्यों के स्तर निर्धारित करके कार्यों की सीमा निश्चित करने का प्रयास किया। तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि उन्होंने क्या निश्चित करने का प्रयत्न किया, तो कार्य की सीमा निश्चित करने का प्रयास किया। अलग अलग स्तर पर संचालकीय दायित्व उठाने के लिए संचालक ने सर्वव्यापी सिद्धांत मार्गदर्शन के रूप में दिए।
इसके अलावा पारंपरिक विचारधारा में मैक्स वेबर का अमलीकरण का विचार भी योगदान महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, मैक्स वेबर का अमलीकरण, हेनरी फ्योल का सामान्य, फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक और मैक्स वेबर का अमलीकरण का विचार महत्वपूर्ण है। 19वीं सदी के अंत तक औद्योगिक क्रांति के पारंपरिक स्वरूप, व्यवसाय इकाई के स्वरूप और कद में परिवर्तन होने लगे। परिणाम स्वरूप परंपरागत विचारधाराओं को विभिन्न सीमाओं के कारण उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकताएं पैदा हुई। तो ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न आ सकता है कि पारंपरिक विचारधाराओं में परिवर्तन की आवश्यकताएं क्यों पैदा हुई। तो औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यवसाय इकाई के कद और इकाई में परिवर्तन आया। इसकी सीमाओं में वित्तीय उत्तेजना को अधिक स्थान, मानवीय तत्व को अल्प महत्व और अनौपचारिक संबंधों की अवगणना मुख्य है। ध्यान रखिएगा, वित्तीय उत्तेजनाओं को अधिक स्थान, मानवीय तत्वों का अल्प महत्व और अनौपचारिक संबंध, यह पारंपरिक विचारधाराओं की क्या है, मुख्य सीमा है। अब हम बात करते हैं नवीन पारंपरिक विचारधारा। अपने ने देखा कि पारंपरिक विचारधारा में उत्तेजक वेतन प्रथा को अधिक स्थान, मानवीय तत्व को अल्प महत्व और अनौपचारिक संबंधों को क्या हुई थी, अवगणना हुई थी। तो इन अवगणनाओं को, इन सीमाओं को दूर करने के लिए नवीन पारंपरिक विचारधाराओं की स्थापना हुई। संचालन की, जैसे कि लिखा हुआ है कि संचालन की पारंपरिक विचारधाराओं की कितनी ही कमियों को दूर करने के लिए नए मंतव्य स्थापित किए गए, जिसे नवीन पारंपरिक विचारधाराओं के रूप में जानते हैं। अपने को व्याख्या कुछ इस प्रकार से याद रखनी है कि पारंपरिक विचारधाराओं में अमुक सीमाएं थी। इन सीमाओं को दूर करने के लिए संचालन शास्त्रियों ने कुछ नए कदम स्थापित किए, जिसे नव पारंपरिक विचारधाराओं के रूप में जानते हैं। 20वीं सदी के प्रारंभ में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, 20वीं सदी के प्रारंभ में, यहाँ 19वीं सदी दिया हुआ है किताब में, जो कि गलत दिया हुआ है। 20वीं सदी के प्रारंभ में ऑस्ट्रेलियन औद्योगिक मनोवैज्ञानिक एल्टन मेयो ने हॉर्थन प्रयोगों ने इस व्यवहारवादी विचारधारा को जन्म दिया। ध्यान रखिएगा, कई प्रश्न इसमें बन गए कि 20वीं सदी के प्रारंभ में किसने हॉर्थन का प्रयोग प्रस्तुत किया। तो एल्टन मेयो ने कौन सा प्रयोग प्रस्तुत किया, तो हॉर्थन का। एल्टन मेयो कौन थे, तो ऑस्ट्रेलिया के औद्योगिक मनोवैज्ञानिक थे। एल्टन मेयो का नवीन पारंपरिक विचारधारा का प्रेरणाता भी माना जाता है। तो प्रश्न आ गया कि नवीन पारंपरिक विचारधारा का प्रेरणाता कौन है, तो एल्टन मेयो किस विचारधारा के प्रेरणाता कहे जाते हैं, तो नवीन पारंपरिक विचारधारा। एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पारंपरिक विचारधाराओं में, नवीन पारंपरिक विचारधारा संचालन संबंधी व्यवहार लक्षी अभिप्राय और सामूहिक व्यवहार पर जोर देता है। पारंपरिक विचारधारा को ही आधार रूप मानकर नवीन पारंपरिक विचारधारा में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, मानवीय व्यवहार, जो पारंपरिक विचारधारा में क्या थे, अभाव देखने को मिला अपने को, उसकी सीमा थी, जो यहाँ पर ये सीमा दूर हो गई। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र, मानवीय व्यवहार, मानवीय संबंध, प्रेरणा आदि तत्वों को जोड़ा गया। इस विचारधारा में एल्टन मेयो, एंसिस लिकर्ट, हर्ज़बर्ग, क्रिस आगिरिस, मैकग्रेगर और अब्राहम मास्लो का मुख्य योगदान है। ध्यान रखिएगा, इन संचालन शास्त्रियों के नाम भी हमें याद रखने हैं कि नवीन पारंपरिक विचारधारा में किन संचालन शास्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो एल्टन मेयो, एंसिस लिकर्ट, हर्ज़बर्ग, क्रिस आगिरिस, मैकग्रेगर और मास्लो। नव पारंपरिक संचालन विचारधारा की मुख्य प्रशाखाओं में मानव संबंध,
या मानव व्यवहारवादी विचारधारा, सामाजिक तंत्र विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था विचारधारा मुख्य है। ये भी एक प्रश्न बन गया, जिसमें से मानव व्यवहार विचारधारा की हम जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यवहार संबंधी विचारधाराएं। यह विचारधारा नवीन पारंपरिक विचारधारा से जुड़ी हुई है। संचालन अन्य व्यक्तियों से काम लेने की कला होती है। जैसे कि प्रोफेसर उरिक ने कहा है कि आप अपने कर्मचारी का ध्यान रखो, वे शेष बातों का ध्यान आपके लिए रखेंगे। यहाँ पर भी दोस्तों एक प्रश्न बन गया कि प्रोफेसर उरिक ने क्या कहा है। तो आप अपने कर्मचारी का ध्यान रखो, वे शेष बातों का ध्यान आपके लिए रखते हैं। वैसे व्यक्ति या व्यक्तिगत इकाई में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। संचालन व्यक्ति द्वारा होने से संचालन का अध्ययन अंतर व्यक्ति संबंधों का अध्ययन बना रहा है, अर्थात यहाँ पर मानव केंद्र पर है। कर्मचारी महत्वपूर्ण संपत्ति मानी जाती है। संचालकीय कार्य का महत्वपूर्ण केंद्र मानव व्यवहार और मानव संबंध है। इसलिए व्यवहार संबंधी विचारधारा मनोवैज्ञानिक निष्कर्षों के उपयोग द्वारा कर्मचारी कार्य संतोष और कार्य क्षमता वृद्धि पर अधिक भार देता है। व्यवहार संबंधी विचारधारा में अंतर मानवीय संबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, सूचना संचार प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद निवारण जैसे विषयों का समावेश होता है। ध्यान रखिएगा कि व्यवहार संबंधी विचारधारा में कौन कौन से विषयों का समावेश होता है। तो अंतर मानवीय संबंध, अभिप्रेरणा, नेतृत्व, सूचना संचार की प्रक्रिया, औद्योगिक विवाद निवारण आदि विषय का समावेश होता है। यह मत अत्यधिक मनोवैज्ञानिक होने से इसमें आर्थिक परिबलों की अवगणना हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गई, सीमा। व्यवहार संबंधी विचारधारा की एक प्रकार की सीमा क्या है कि आर्थिक परिबल की अवगणना। उत्पादन के कारण मानव संबंध की सुरक्षा नहीं हो सकती, ऐसा विविध लेखकों का तार्किक विधान है, जो इस मत की मुख्य सीमा है। तो दो सीमाएं, एक आर्थिक परिबल और मानव संबंधों की सुरक्षा नहीं हो सकती। यह दूसरी सीमा, यानी कि कुल दो सीमा व्यवहार संबंधी विचारधारा की है। अब हम बात करेंगे तीसरी विचारधारा, आधुनिक विचारधारा। ध्यान रखिएगा कि मानव संबंधी विचारधारा वो नवीन पारंपरिक विचारधारा का एक भाग है, वो तीसरी विचारधारा नहीं है। तीसरी विचारधारा है आधुनिक विचारधारा। यह विचारधारा 1960 के पश्चात उद्योगों और व्यवसाय इकाई के स्वरूप में परिवर्तन होने पर हुई, यानी कि 1960 के पश्चात की विचारधारा को आधुनिक विचारधारा के नाम से जानते हैं। तो औद्योगिक और व्यवसाय इकाई में परिवर्तन हुए, परिणाम स्वरूप विशिष्ट अभिप्राय की आवश्यकता संचालन में पैदा हुई। संचालन मात्र एक व्यवसाय इकाई का क्षेत्र न रहकर संचालन का विशिष्ट व्यवसायिक वर्ग इस समय के दौरान उपस्थित हुआ। संचालन के साथ मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग की हिमायत की गई। तो कौन कौन से विषय डेवलप हुए आधुनिक विचारधाराओं में? मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, आंकड़ा शास्त्र, गणित शास्त्र और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इन सभी विषयों का जो है योगदान आधुनिक विचारधाराओं में रहा। इन विचारधारा में कौन कौन से संचालन शास्त्रियों का योगदान रहा? तो कुंतज, ओडोनल, जॉर्ज आर टेरी, C.K. प्रहलाद, पीटर ड्रकर, विलियम ओची आदि संचालन शास्त्रियों ने इस विचारधारा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जिस प्रकार से पारंपरिक विचारधारा के संचालन शास्त्री याद रखे, नवीन पारंपरिक विचारधारा के संचालन शास्त्री याद रखे, उसी प्रकार आधुनिक विचारधारा के संचालन शास्त्री भी हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? कुंतज, ओडोनल, जॉर्ज आर टेरी,
पीटर ड्रकर, विलियम ओची और सीके प्रहलाद। दोस्तों, इस वीडियो में अपने ने विचारधाराओं की चर्चा करी। दोस्तों, इन विचारधाराओं का ध्यान से प्रिपरेशन करिएगा, छोटे छोटे पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।